हमने सत्य के लिए बीज अपने मन में डाल दिया, भीतर डाल दिया, तो वे अपने आप ही काम करेगा। हमें सद्गुरु कहीं बाहर मिले या ना मिले, पर हम सद्गुरु अपने भीतर ही पाएंगे और वो ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें बस बीज डालना है और बेला बेला में उसको याद करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे तो हम कुछ नहीं करते, पर हम ही सब कुछ करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि परमात्मा कुछ नहीं करते, पर उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा भी कहा जाता है। वे कुछ नहीं करते, पर वे ही सब कुछ करते हैं। अपने भीतर बीज इस प्रकार डालना है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी घट जाए, मैं मिट जाऊं, मैं मर जाऊं, परिवार से बिछड़ जाऊं, कुछ भी मेरा हालत हो, पर सत्य को मुझे जानना है। सत्य ही मेरा लक्ष्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं। बस क्या है सत्य, ये एक ही रह जाए और कुछ नहीं। इसको हम ज़्यादातर भीतर ही चिंतन करें, बाहर ज़्यादा ना ढूंढे, तो हमें सद्गुरु अपने भीतर ही मिलेगा। उसके बाद जीवन में कुछ भी हो सकता है, कैसी भी संघर्ष से हमें गुजरना पड़ सकता है, कैसा परिस्थिति आ सकता है, और हम उसी में डगमगा गए तो फिर वे रुक जाता है। जो भी परिस्थिति आता है उसमें धीरे धीरे हम खड़े हो पाए, उसमें कितना समय हमने लगाया, वो समय देखकर फिर तय होता है कि हम सत्य तक कब पहुँचेंगे। वहाँ तक तो पहुँचना नहीं है, वे तो यही है, पर जो भी आवरण होता है उसको जानने के लिए हर एक संघर्ष, हर एक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। जब एक एक करके आवरण उतरता जाता है, तब हम कितना डगमगाते हैं, तब हम में कितना हिम्मत बचती है। एक ही संघर्ष में, एक ही परिस्थिति में हम डगमगा रहे, उसमें उलझे रहे, तो फिर समय बहुत है। जितना जल्दी हम उस चीज को समझकर वहाँ से निकल पाते हैं और खुद को मजबूत बना पाते हैं, उतना समय नज़दीक होता जाएगा। हम एक ही समस्या को, एक ही दुख को लंबा खींचता जाएंगे तो फिर हमें सत्य के लिए ये जीवन कम पड़ जाएगा। इसका अर्थ यहाँ भी नहीं है कि समस्या से भागना है, समस्या को समझना है, किस कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब हम समझते हैं तो वहाँ से हम जल्दी ही निकल पाते हैं। एक एक करके ऐसे हम हर समस्या से निकल पाते हैं और मजबूती के साथ खड़े हो पाते हैं, तब भी हम उस सत्य को जान पाएंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं बचा फिर भी हम खड़े हैं, तभी हम उसका साक्षात्कार करने लायक बन जाते हैं। समस्या से भाग जाना या समस्या को लेकर रोते रहना, दोनों ही नहीं करना है। वे तो समस्या पैदा करेंगे ही, क्योंकि आपको हर एक समस्या से गुजरकर खुद को मजबूत बनाना है। पर आप एक ही समस्या को लेकर लंबे समय तक उसी को खींचते रहे तो आपका समय, जो आपको समय मिला है, वो कम पड़ जाता है। इसीलिए हमें
ज़्यादा दूसरों को नहीं देखना है, ज़्यादा खुद को ही देखना है और समस्याओं को समझना है, दुख सुख दोनों को ही जानना है। एक तरफ कर्तव्य, एक तरफ परिस्थिति, कुछ समझ में ही ना आना, तब तो ऐसा भी लग सकता है कि ईश्वर है ही नहीं। जो भी कर रहा हूँ या जो करना है मुझे ही करना है। तो ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम उस लायक बन जाते हैं। ये सब जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक बीज डाला था सत्य के लिए। हम कुछ भी चाहे उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। वैसे ही हमने सत्य को चाहा तो उसके लिए भी ये सब संघर्ष अपने आप जीवन में आ गया। जिस चीज को हमने चाहा है उसी का लायक हमको बनना पड़ता है, तभी वे चीज हमें मिलता है। लायक बने बगैर मिल भी गया तो तब भी उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और लायक होने के बाद मिल गया तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। ये सब से गुजरते समय जो हम में होना ही पड़ता है वो है धैर्य, ईमानदारी और सच्चाई। सत्य के राह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बीज भी हम जिस तरह का डालेंगे उसी तरह का फल भी मिलेगा। जैसे कि किसी को चमत्कार, शक्ति चाहिए होता है, जगत का रहस्य जानना होता है। किसी को सुकून, शांति, आनंद चाहिए होता है और किसी को ये सब नहीं चाहिए होता है, बस हर हाल में सत्य ही चाहिए होता है। उसी तरह जिसको जो चाहिए वहाँ तक पहुँचकर यात्रा खत्म हो जाता है। जिनके भीतर बस सत्य के लिए ही प्यास होता है वे इन सभी अवस्था से गुजरता है, इन सब का प्रलोभन में नहीं पड़ता है, फिर वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जिनको चमत्कार और शक्ति चाहिए होता है, जिनको शांति, आनंद चाहिए होता है, उनका यात्रा वहीं पर खत्म हो जाता है। चमत्कार, शक्ति, सुकून, शांति ये सब मन के तल पर ही है। जिनका लक्ष्य सत्य है उनको ये सब से भी गुजर के बहुत आगे बढ़ना पड़ता है और वे लक्ष्य को पा भी लेते हैं।